प्रदेश शतरंज संघ के उपाध्यक्ष भाई ललित भंसाली जी, राजनांदगांव अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भाई शरद अग्रवाल जी, भाई आलोक बिंदल जी, इस प्रतियोगिता के आयोजन के संयोजक श्री प्रशांत गुप्ता जी और भाई संजय अग्रवाल जी। उद्देश्यपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाली प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित है और इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव की अध्यक्ष से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये जो आयोजन होने जा रहा है, इस आयोजन का महत्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? अभी तक ये देखा जा रहा था पूरे भारत में कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बालिकाओं की तो कमी नहीं है, किंतु आर्थिक कारणों की वजह से वो सम्मिलित नहीं हो पाती प्रतियोगिताओं में, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है ये विश्व शतरंज महासंघ से मान्यता प्राप्त है। इस लेवल की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भारत में नहीं होता था। अपने राजनांदगांव की बिटिया किरण अग्रवाल 1985, 86, 87 में इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने के लिए लंदन जाना पड़ा था, इंग्लैंड, तब उनको अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त हुई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब समय के साथ साथ कितना इंप्रूवमेंट यहाँ आया है और आज इस लेवल की प्रतियोगिता राजनांदगांव में यदि हम कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे श्री ललित भंसाली जी, जो प्रदेश शतरंज संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ अग्रवाल महासभा का भाई शरद अग्रवाल जी और उनकी युवा टीम का, जिन्होंने राजनांदगांव के जो क्यों संस्कार जानी कही जाती है उसका प्रत्यक्ष नमूना, ये उदाहरण, ये प्रतियोगिता फिर बनने वाली है। दूसरी जगह पे इस लेवल की प्रतियोगिताओं में एक तो 25,000 रुपए का प्राइज फंड रखा जाता था। आपको जानकर खुशी होगी कि नेवर बिफोर इस प्रतियोगिता, इस स्तर की प्रतियोगिता के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए प्राइज फंड डिक्लेयर किया, मतलब 4 टाइम्स। दूसरा जो इन्होंने जो बहुत बड़ी जो फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी दी है कि ये प्रतियोगिता में सिर्फ एंट्री फीस की सुविधा दी जाती थी प्रतिभागियों को। इन्होंने फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि इतने लोगों का भोजन और निवास की व्यवस्था, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, अग्रवाल महासभा का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है हमारे देश की बालिकाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के उद्देश्य से। तो ये दो बहुत बड़ी चीज है। और जो यहाँ प्रतिभागी आ रहे हैं वो पूरी तरह से पारिवारिक वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में अच्छे से अच्छे इसमें रह सके, और उसके साथ जो उनके साथ अभिभावक चलने वाले हैं उन अभिभावकों को भी इन्होंने फ्री डॉर्मेट्री फैसिलिटी दी है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है और मैं समझता हूँ कि ये आयोजन अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट गर्ल्स प्रतियोगिता आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए मेरी इनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी कुछ है बाकी चीजें, इस प्रतियोगिता में 11 राज्य के 122 प्रतियोगियों ने भाग लिया है। लिस्ट आपके साथ में ब्रोचर डाला हुआ है, पूरी लिस्ट, ये ब्रोचर है, ब्रोचर की मुख्य बातें। और जो लिस्ट आपको दी है 11 राज्य, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जनरली स्मार्ट गर्ल्स में 4-5 राज्य, 6 राज्य आते हैं। राज्यों ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हाँ, ये आपकी पूरी लिस्ट उसमें दी हुई है। ये कितने राउंड में खेले जाएगी? ये प्रतियोगिता 9 चक्रों में खेली जाएगी। 18 तारीख से चालू होगी। 18 तारीख एक मैच, उद्घाटन और मैच, और
19, 20, 21, 22 को दोनों मैच कुल 9 चक्रों में खेली जाएगी। और इस प्रतियोगिता का जो फॉर्मेट है ये क्लासिकल फॉर्मेट कहलाता है। जैसे क्रिकेट में 2020 ओडीआई और टेस्ट मैच होता है, उसी तरीके से हमारे शतरंज में ब्लिट्ज, रैपिड और क्लासिकल 3 फॉर्मेट होते हैं। तो ये जो इसका जो समय सीमा है, हर खिलाड़ी को 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा और 30 सेकंड इंक्रीमेंट, तो लगभग एक मैच जो है 4-4 घंटे का होगा। और सारी व्यवस्थाएं जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से की गई है। रैपिड जो होता है ये 25 मिनट तक का होता है। नहीं, एक होता है 5 मिनट में पूरा गेम खत्म करो। जो है 5 मिनट से ऊपर और 25 मिनट के टाइम लिमिट में जो गेम खत्म करने रहते हैं वो कहलाते हैं रैपिड। और ये क्लासिकल जो है 30 मिनट एंड अबव। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जो होती है ये इसी क्लासिकल फॉर्मेट में होती है। वो पूरी लिस्ट में आप जब लिस्ट देखेंगे ना जो हमने दिया है, इसका देखिए, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 1 नंबर से लेके 19 नंबर तक के जो हैं ये सारे खिलाड़ी जो हैं इनको अंतरराष्ट्रीय वरीयता मिली हुई है सब भारत के, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त। और जो टॉप सीड जिसको सीडिंग 1 दी गई है ये बच्ची कर्नाटक की है। इसके बाद दूसरा जो वरीयता इस टूर्नामेंट में मिली है वो झारखंड की बच्ची है। तीसरी, चौथी, 5वीं ये सब वरीयता छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। 6वें नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र की बच्ची है। फिर वेस्ट बंगाल। किसका? नहीं, देखिए ये फेडरेशन ये सब भारत के हैं, तो इंडियन फेडरेशन हुआ। रेटिंग जो है, रेटिंग बताता है ये सीरियल नंबर, ये सीडिंग है। सीडिंग प्रतियोगिता चालू होने के पहले संभावित वरीयता दी जाती है। हाँ, और ये जो रेटिंग जो है, जितनी ज्यादा रेटिंग उतना स्ट्रांग खिलाड़ी। जैसे अभी गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उनकी 2800 के लगभग रेटिंग पहुंच रही है, तो 2800 रेटिंग तक पहुंच गया। ये जो बच्चियां हैं ये 1875 रेटिंग वाली हाईएस्ट एक रेटेड जो खिलाड़ी कर्नाटक की आ रही है। तो संभावना रेटिंग के हिसाब से स्ट्रांग आप समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा रेटिंग उतना स्ट्रांग खिलाड़ी। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इस रेस में बहुत अच्छा दिख रहे हैं, 3रे, 4थे, 5वें। तो ये एक मनोरंजक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं श्री राघवेंद्र सिंघानिया साहब, वो भी आ रहे हैं जी। फाइनल के दिन आ रहे हैं? हाँ, फाइनल के दिन आएंगे। क्या कि अभी इतने आप देख रहे हैं कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप गुकेश जो जीत के आए हैं, तो प्रोग्राम लाइन के बाद बैक टू बैक प्रोग्राम है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है हमारा 4 जनवरी से 5 जनवरी रायपुर में। ये जो रेफरीज जो होते हैं, इंटरनेशनल रेफरीज लोगों के लिए टेस्ट एग्जाम का प्रोग्राम है 4-5 जनवरी में। तो थोड़ा सा सब अपना टाइम टेबल सेट करके, तो निश्चित रूप से हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, वो इस अवसर पे आयोजित रहेंगे जी। ये प्राइज आप लोग तो ऑलरेडी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, यदि वो अच्छा खेलते हैं तो उनकी वरीयता क्रम में सुधार होगा। तो ये इस प्रतियोगिता का महत्व था। और मैंने जैसे कंपेयर आपको किया कि ये प्रतियोगिता पहले भारत में होती नहीं थी, विदेश जाना पड़ता था। अब ये प्रतियोगिता यहाँ होने लगी, लेकिन आयोजक पे ज्यादा बोझ न आए, इसलिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने 25,000 प्राइज फंड और 250 रुपए एंट्री फीस, जबकि एंट्री फीस 2,000 से लेकर 10,000 रुपए लगती थी इस लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो उसको उन्होंने इकोनॉमिक बनाया। उद्देश्य था कि गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े, मजा आप देखिएगा हमारे यहाँ बस्तर, सरगुजा, ये आदिवासी अंचल के प्लेयर इसमें आ रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसलिए, और ये सुविधाएं दे रहे हैं इसलिए, तो सबसे ज्यादा यदि फायदा होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ को इस आयोजन से होगा। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि एक उद्देश्यपूर्ण हम आयोजन करने जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है, एक मजेदार चीज आपकी जानकारी में और ला लूं। 1982 में राजनांदगांव में 8वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का हमने आयोजन किया था 1982 में। और ये
भारत की सबसे अच्छी प्रतियोगिता में मानी जाती है आज भी। 1982 के बाद अखिल भारतीय स्तर की कोई शतरंज प्रतियोगिता वापस हो रही है आज 1924 में। 2024 में हम फिर करने जा रहे हैं। अब जो इसका इंटरलिंक बता रहा हूं मैं, दूरगामी का मतलब यह है कि 1982 में जब हमने राजनांदगांव में शतरंज प्रतियोगिता की थी, तो 3 साल के अंदर 1985 में हमारी बिटिया इंडिया को रिप्रेजेंट करना चालू कर दी थी, किरण अग्रवाल, वो भी अग्रवाल समाज से, है ना। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगी थी। आप देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है, मेरे जिंदगी का निचोड़ अनुभव भी है कि ये जो आयोजन राजनांदगांव में होने जा रहा है, अगले 3 साल के अंदर अंदर राजनांदगांव से और छत्तीसगढ़ प्रदेश से कोई ना कोई स्टार ऊपर खड़ा हो जाएगा। यह है मेरा दूरगामी इस आयोजन का उद्देश्य। राशि वरुण का ये शामिल है, 10वें क्रम में है, इसकी इंटरनेशनल रेटिंग है 1465।